यार मैनू लोकां कोलों खा लैण दे। हेलो। हाँ हेलो, राउंड अबाउट पर हो ना तुम? हाँ बस यहाँ से सीधे आना। सर आपको कैसे पता मैं चुरंगी क्या? जी जी मुझे पता है आप कहाँ हैं। हाँ क्रॉस कर जाओ इसको, ब्रिज को क्रॉस करो और सीधे आ जाओ। हाँ ठीक है सर। पहुंच के कॉल करो। बहुत बेशरम है भाई, बहुत बेशरम है तू। जरा हया नहीं आई तेनू है? सारे खानदान की इज्जत तू मिट्टी च मिलाती है। तू गलत जगह पंगा ले ले है। देख हुण मैं तेरे नाल करदा की देखी जा बस। बैठ, अरे बैठ जाओ। क्या हुआ? वो ना मुझे आपकी याद आ रही थी तो इसलिए मैं आ गई। अभी एक मीटिंग चल रही है, मैं वो निपटा कर आता हूँ। परेशान मत हुआ करो। गाड़ी में वो ट्रैकर होता है जिससे पता चलता है कि कौन कब कहाँ है। तो मेरी नजर तुम पे होती है। चाय भिजवाऊं? मुझे उमर को सब कुछ सच से बता देना चाहिए। अगर नहीं बताया तो कुछ भी हो सकता है। मैं किस लिए अपनी वजह से उमर को खतरे में डाल रही हूँ? अम्मा मेरी बात सुनना, मैं सोच रही थी कि ज़ैनी नू सब कुछ दस दिया है। अम्मा बड़ी सोहनी है, बड़ी प्यारी, मेरी बड़ी दोस्ती है उससे। लाश चंगा किया मुझे जो तूने बता दिया कि ज़ैनी को बता दूं। पागले अपना कोई राज किसी को ना दई, ना बाबा ना मेरी तौबा अल्लाह। वो जो अपनी है कोमल, ना उसका कोई माजी है, ना पहले कोई ब्याह हुआ, ना कहीं मंगनी हुई। और बाकी तो तेरा सारे का सारा जो घर है वो तो चूंटियों भरा कुआब है। वो भी अद्धा पूरा होता तो चलो बंदा मन भी लेता,
ना मेरी धी जे किसी ने भी तेरे बारे च कोई गल करती ते की करांगे, गलत गलत इल्जाम लगा दिए तो क्या जवाब देते फिरेंगे हम लोगों को? एक चुप तो 100 सुख। मैं भी अपने आराम और अपने बच्चे के लिए उमर को इस्तेमाल ही कर रही हूँ ना। उमर को सब कुछ सच से बता दूँ इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कोई हादसा हो जाए। मुझे उमर को बता देना चाहिए। वो कुछ भी कर सकता है। फिल्जा, अल्लाह वो फिल्जा को नुकसान पहुंचा सकता है। कोई अगवा की तो उसने धमकी वमकी नहीं दी है? बता दो सहर, हमारे घर में बच्ची है, उमर है, कुछ पता नहीं आगे कोई डाका डाल दे, कुछ भी हो जाए। मैं ना जाती हूँ जी। क्यों? वो फिल्जा का स्कूल वो फारिग होगी ना। सही, आधा घंटा उसके निकलने। कोई नहीं, जब तक मैं जाऊंगी वो फारिग हो जाएगी। शाम को आप आ जाना है, शाम को मिलते हैं। बड़ी वड्डी फिल्म है तू की गया बंदे अपने कुछ भी गया है तू याद रख, ओदे कोल जो है ना शनाख्ती कार्ड हैगा तेरा। कुछ भी करेगा ना सीधा कब्र में होएगा। मैं कुछ नहीं करना, करेंगी तो तू अपनी कब्र तू खुद खोदेगी। मैं इधर लड़ने नहीं था आया, लेने आया था तुझे, मगर तू जो है ना मजबूर कर रही है मुझे। ठीक है ठीक है। अम्मा, हाँ अम्मा इंज नहीं चल सकता। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत खतरा है मुझे। इसको भेजो यहाँ से। मैं इसको तो ना तमीज है ना लिहाज है। मैंने सोच लिया मैं आज उमर को सब कुछ दस दूंगी। हाँ जी, दस देगी तो फिर क्या हो जाएगा? बद से बद क्या हो जाएगा? बोल। मैं सब कुछ बता दूंगी, फिर वो घर से निकाल देंगे इसको। अच्छा, अगर वो उसे घर से निकाल देंगे ना तो फिर तू भी घर से निकल जाएगी। पागले, इसके घर से निकल जाने से पता भी है ना क्या होगा? ये तो है एक पत्ता शोखा। वो उसने वो स्यापा डालना है, वो गंद करना है कि हमारी सोच भी नहीं होगी। ये कुड़ी अपने बच्ची के बारे में कुछ सोच ले। अम्मा मैंने लगा मुझे अगवा कर लेगा अभी। मैं नहीं और बर्दाश्त कर सकती। और फिल्जा की जिंदगी नहीं मैं खतरे में डाल सकती। अम्मा कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूं। कुछ कर, निकाल इसको यहाँ से। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूं। कुछ कर, निकाल इसको किसी का तो डर होएगा ना। कुछ कर अम्मा। हाय पुत्र, मैं क्या करूं? अल्लाह सोने से बस दुआ ही कर सकती हूँ, वही इसकी भाग्य खींच सकता है। समझ नहीं आ रही। अम्मा अम्मा। हाँ भाई, काका किथे? इधर ही तो। किथे? अभी तो मैं यहाँ छोड़ के गई हूँ खुद। खुदा दी कसम, चला वे क्यों नाटक कितना गया बच्चा? ओ मेरा शहजादा, चाचे की तरह गबड़ू जवान मेरा। छोड़ मेरे काके
की हाल है? बह जा इजी हो जा। ओ कादे लिए बह जावा, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਿਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ, मैं आप ही आके मिल लवां हैं। खुदा दा वास्ते खुदा का नाम मान, अगर इस घर वालों में से किसी ने तुझे देख लिया ना तो या वो हमें निकाल देंगे या तुझे कट के बाहर फेंकेंगे। दफा हो, जा अपने क्वार्टर में जा। ना मैं चाचा हूँ इसका। तू कुछ नहीं है ना दा, ना तू मेरा कुछ है। चल सुनो मेरी, गल मेरे ना तमीज ना करी, समझ लगी? नहीं तो ताटे दोवां दे गाटे वड के ना इनू लैके दौड़ जाना। वो पहले मेरे भरा नू मारिया, उस तो बाद इनू लैके तू इधर आ गई। पुत्र जम के शौक ही नहीं हो गई बोती। मैं हले अपने खसम में फोन कर दिया। अच्छा लो पढ़ो पढ़ो, ये लो एल कर गल और सारा सच सच बता दे उसको, शुरू से लेके आखिर तक। मैं सच्ची हूं, मैं कुछ नहीं किया। ओए सारे सबूत मेरे कोल, सारी गवाहियां मेरे कोल, ते सच्ची तू है। मिला ले, तेरा मेरा तकल्लुफ थोड़ी है, मिला ले। हेलो वो यानी तो मैं लेके ही जाना है इधरों, जो हुंदा ही कर ला तेरे को। ए नहीं इथों लेके जाना है, मेरे को रहेगा और उमर ने जान भी नहीं देना। तू चाहनी है कि इत्थे कत्ल हो जाए? ऐही चाहती है? अच्छा छाड़ सारी गल्ला छाड़, तू 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 दस के तू इन सारी चीजों के बदले में क्या चाहता है, क्या लेने तुझे है? दस बोल। बई मैनू काका चाहिए, नाल थोड़े पैसे ते नाल काके दी मां। असल मुद्दे पे आके और तुझे क्या क्या चाहिए? अम्मा धमकियां दे रहे सानू। वो या हो धमका रहे हैं ये। फिर कोमल अभी क्या हो रहा है यहाँ पे? वो जी असल में ना माँ जी का फोन आया, मैंने कहते वो बल्ब फ्यूज हो गया, बोल लगाने आया था, लग गए तो चलाए माँ। तुम जाओ यहाँ से, जी और को मिल है, जाओ यहाँ से। वो जी असल में ना कमरे में ना नेरा बड़ा था तो काका रोई जा रहा था तो ऐसा। दिन दिहाड़े काका घबरा रहा था अंधेरे में? इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियां क्यों मौजूद है? आप पर्दे हटाएं। और शहर तुम जानती हो इसको अंदर आना अलाउड नहीं है। अल्लाह झूठ ना बुलवाए बाजी, यहाँ पर तो हर वक्त चाय शाय चलती रहती है। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? वही जी जो उसने आपको बताया, बल्ब लगाना। आइंदा ये सब कुछ ना हो यहाँ पे। मेरा घर है, ये चक नंबर 48 नहीं है। पता नहीं किस किस तरह के लोग आ रहे हैं मेरे घर में। हाय बेटा घर को, इस नूरी को देख कैसे तीली लगा रही। छोड़ो नूरी नु अम्मा, इसका कुछ कर। मैं उमर नु दस देंगी। मैं नहीं पता ना पुत्र तो हाल थोड़ा साल है, इसको ला मौत है, मर जाना, हमारा पीछा नहीं छोड़ना। मेरी धी बेचारी के मगरों ही नहीं लातरा, सिर नहीं करे गोली बजना ना हो तो क्या करे क्या ना करे। या अल्लाह ये कोमल ना कुछ कर बैठे। अल्लाह नूरी, वो जो हलवा बनाया है ना, वो थोड़ा सा साहब के लिए निकाल के रख दो, वो आएंगे तो खाएंगे, उनको बड़ा पसंद है। मगर सहर बीबी, साहब तो कब के आ गए? 1 घंटे से बाजी के कमरे में हैं। आ गए? जी।
आप आ गए जी। आपने कहा था ना शॉपिंग पर जाएंगे, मैं तैयार भी हो गई। थका हुआ, आराम करना। क्या है जी? मुझसे कोई गलती हुई है? अच्छा, ये भी मुझे बताना पड़ेगा? हैं? क्या हुआ था घर पे जब हम गए थे? कोमल, मैं बात कर रहा हूँ। सरफराज कैसे घर में घुसा है? जब तुम बाहर जाती हो तो बहुत अनईजी होती हो उसके सामने, लेकिन वो घर में घुसा है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। अम्मा। क्या अम्मा? ये अम्मा की जिम्मेदारी है, तुम्हारी है। एक दिन के लिए कोमल ने तुम्हें इस घर की जिम्मेदारी सौंपी और तुमसे वो भी अदा नहीं हुई। तुमने ड्राइवर को घर में घुसा लिया। नहीं नहीं, वो सिर्फ घर के अंदर नहीं आया, बैठ के चाय पिए उसने, बड़ी खातिर मदारत हुई है उसकी। उम्र तुम्हें पता नहीं है, एक बार ये लोग घर के अंदर आ जाएं तो क्या कुछ नहीं हो सकता। ये भरोसे के लायक नहीं है। ताज ने 7 साल तक हमारे साथ काम किया, लेकिन मजाल है कि एक कदम भी उसने रखा हो घर के अंदर। गैर मर्द है वो। और तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्यों फर्क पड़ेगा उमर? बताया नहीं था नूरी ने? गांव में इनके घरों के दरवाजे पूरा पूरा दिन खुले रहते हैं। अम्मा जी तो बातें भी करती होंगी। वो नाल दी पिंड का है ना जी, तो वो मैं अम्मा को समझा दूंगी, मना कर दूंगी मैं। सहर, अब तुम अपनी अम्मा से कहोगी कि वो यहां से जाएं। सुना तुमने? जैसे वो कह रही है वैसे करो। अम्मा को बोलो जाएं। आप अम्मा की मजबूरी जानते हैं जी। हमारी अम्मा की मजबूरी के पीछे हम खुद को खतरे में नहीं डाल सकते। मेरी अम्मा ना बड़ी भोली है जी, बड़ी मासूम है। मैं उसका जिम्मा लेती हूँ, वो नहीं करेगी दोबारा। तुम कैसे एकदम भीख मांगना शुरू कर देती हो? कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तुम में? भीख नहीं मांग रही हूँ जी मैं, फिक्र है मुझे मेरी अम्मा की। आपकी माँ नहीं है तो इसका मतलब नहीं, गलती मानने की बजाय बहस कर रही है आपसे। वो ठीक कह रही है। इस घर की सेफ्टी के बारे में वो तुमसे बेहतर जानती है। वो जैसा कह रही है वैसा कर। हमारी बच्ची है इस घर में। आपकी बच्ची की मुझे सबसे ज्यादा फिक्र है। तुम बहस करना बंद करोगी? प्लीज। उमर, तुम पता नहीं क्या करते हो यार। ये तुम क्या जाहिलों का टोला उठा के हमारे घर के अंदर ले आए?
मुझे पूरा यकीन है कि ये इनके गांव से ही होगा। इसने हमारे कमरे भी इस्तेमाल किए होंगे और माँ जी के हाथ पैर भी दबाए होंगे। यही तो करते हैं ये लोग। क्या अंदर आ गया ड्राइवर यार, अनबिलीवेबल। वो जी असल में ना कमरे में ना नेरा बड़ा था तो काका रोई जा रहा था तो दिन दिहाड़े काका घबरा रहा था अंधेरे में। इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियां क्यों मौजूद है? आप पर्दे हटाएं। और सहर तुम जानती हो इसको अंदर आना अलाउड नहीं है। अल्लाह झूठ ना बुलवाए बाजी, यहाँ पर तो हर वक्त चाय शाय चलती रहती है। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? वही जी जो उसने आपको बताया, बल्ब लगाना। आइंदा ये सब कुछ ना हो यहाँ पे। मेरा घर है, ये चक नंबर 48 नहीं है। सहर अब तुम अपनी अम्मा से कहोगी कि वो यहाँ से जाए। सुना तुमने? जैसे वो कह रही है वैसे करो। अम्मा को बोलो जाए। अब तो मैं तुझे कल्ला कैसे छोड़ के चली जाऊं? वो जल्लाद बाहर है। अम्मा, उमर को ना सब कुछ सच से दस देना चाहिए। अम्मा, और कोई रास्ता नहीं है। मैं तो सोचती हूँ कि उमर पुत्र से मैं ना खुद ही जाके माफी मांग लूं, फिर इसको यहाँ से दफा दफान करके ना मेरी खैर है, मैं पिंड वापस चली जाऊंगी। ऐसे ना बोल अम्मा। मैं देखा कैसी बातें कर रही हूं मैं। वो तेरी खातर ना मैं मर भी सकती हूँ। इसको एक बार ना यहाँ से मैं ले जाऊं। अगर मैं चली गई ना तो इसने यहीं पे बैठे रहना है। मैं चाहती हूँ कि किसी ना किसी तरह इस सरफराज को मर जाने को मैं अपने साथ लेके जाऊं। मैं ये खतरा नहीं तेरे सर पे सवार करना चाहती। जब तक ये खतरा मैं खत्म नहीं ना करूंगी, मैं दम नहीं लूंगी। परेशान हूं मेरा बच्चा। तुम कैसे एकदम भीख मांगना शुरू कर देती हो? कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तुम में? भीख नहीं मांग रही हूँ जी मैं, फिक्र है मुझे मेरी अम्मा की। आपकी माँ नहीं है तो इसका मतलब नहीं, गलती मानने की बजाय बहस कर रही है उससे। वो ठीक कह रही है। इस घर की सेफ्टी के बारे में वो तुमसे बेहतर जानती है। वो जैसा कह रही है वैसा कर। हमारी बच्ची है इस घर में। आपकी बच्ची की मुझे सबसे ज्यादा फिक्र है। तुम बहस करना बंद करोगी? अगर वो उसे घर से निकाल देंगे ना तो फिर तू भी घर से निकल जाएगी। पागले, इसके घर से निकल जाने से पता भी है ना क्या होगा। ये तो है एक पत्ता शोखा। वो उसने वो स्यापा डालना है, वो गंद करना है कि हमारी सोच भी नहीं होगी। ये कुड़ी अपने बच्चे के बारे में कुछ सोच। भाभी नहीं हो ना, प्लीज चुप कर जा। क्या हो गया है? आज मेरी माँ को बोला है चले जाओ, कल को मुझे बोल देंगे निकल जा। भाभी तो आप भैया से दो बात करें। अगर आप ऐसे रहती रहेंगी तो सब ऐसे ही चलता रहेगा।
उनको तो अपनी इजारादारी चाहिए। इसी तरह किसी दिन आपको वो घर से निकाल देंगी। आपको तो पता ना मेरे साथ क्या क्या हुआ था। जो चीज उनकी जिद बन जाती है ना, वो उसको पूरा करके रहती है। भाभी, आप उनकी चालाकियों का मुकाबला नहीं कर सकती बिल्कुल भी। आप भैया से कहें आपको अपना घर चाहिए। समझ रही हैं आप मेरी बात? आपका बेटा है, आपकी माँ है, और उन लोगों का आपके अलावा है भी कौन? हाँ, और दामाद बेटों की तरह होता है। माँ जी का पूरा हक है भैया के ऊपर। भाभी, आपको अपने हक के लिए आवाज उठानी होगी। अच्छा, माँ जी किधर हैं? वो बेचारी तो अपने कमरे में चुपचाप बैठी हुई है। मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं भी अम्मा के साथ ना चली जाती हूँ यहाँ से। भाभी, बिल्कुल भी नहीं, कोई जरूरत नहीं है आपको। आप भैया से कहें आपको अलग घर लेकर दें, आपको घुटन होती है यहाँ पर। अच्छा, ये माँ जी उस ड्राइवर को कहीं पहले से तो नहीं जानती थी? हेलो हेलो हेलो, 1 मिनट, सिग्नल नहीं आ रहे हैं। चले, बाजिल पहुंचने ही वाले हैं, मैं चलती हूँ। माँ जी कहाँ हैं? मैं उन्हें भी खुदाफिज कह दूँ। वो अम्मा वजू कर रही होगी इस वक्त। अजान हुई है ना, नमाज का वक्त है। मैं उनको आपको सलाम दे दूंगी। बाजिल परा इंतजार करता होगा ना। ये मुझसे झूठ क्यों बोल रही हैं? क्या छुपा रही हैं? और इनकी माँ ड्राइवर को इतने पैसे क्यों दे रही है? चले, मैं चलती हूँ फिर, ठीक है? कोई बात नहीं, फिर आप उन्हें मेरा खुदाफिज कह दो, ठीक है? चलो जी।
क्या हुआ? तुझसे भाई के घर से आई इतनी खामोश हो? कोई बात है क्या? फासिल, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कोमल भाभी को बहुत ज्यादा जज करती हूँ? देखो, तुम आप ही को इतना नहीं चाहती जितना तुम सहर को पसंद करती। हालांकि मेरा और कोमल भाभी का बहुत लंबा साथ है। पता नहीं हम ऐसे क्यों हो जाते हैं। बिकॉज आप ही थोड़ी अथॉरिटेटिव हैं। ज्यादातर लोगों को ये तसल्लुत पसंद नहीं आते, इसलिए। लेकिन हुआ क्या है, मुझे बताओ तो, क्या बात है? फासिल, मैंने सहर भाभी और उनकी माँ जी को कुछ ऐसा करते हुए देखा है कि मुझे उन पर शक हो रहा है। एंड यू नो, कोमल भाभी बेवकूफ नहीं है। आई डोंट नो, मैं सहर भाभी को पता नहीं क्या क्या कह के आ गई हूँ। देखो, तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम मुझसे कुछ नहीं छिपाओगे। तो बताओ, हुआ क्या है? एक्चुअली हुआ ये है कि एक नया ड्राइवर आया था और माँ जी उसे घर में अंदर ले आई। इस बात पे कोमल भाभी ने बहुत झगड़ा किया और उनको शायद कहा कि आप घर से निकल जाओ और ड्राइवर को भी। लेकिन जब मैं वहां पर गई तो सहर भाभी ने मुझे कहा कि कोमल भाभी माँ जी पे गलत इल्जाम लगा रही है। और जब मैं बाहर निकली तो मैंने माँ जी को ड्राइवर से बातें करते हुए देखा, कुछ सीक्रेट। अब उसको पैसे भी दे रही थी। तो तुमने ये आप ही को क्यों नहीं बताया? हो सकता है वो उन्हीं के गांव का हो और हो सकता है कि आप ही का शक ठीक हो। कोमल भाभी जैसी भी हैं, लेकिन हमारी फैमिली मेंबर है। आई डोंट नो, मैंने सहर भाभी पे कोमल भाभी से ज्यादा एतबार क्यों कर लिया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि सहर भाभी कहाँ से आई हैं, उनका खानदान क्या है, कुछ भी नहीं पता। देखो, अगर तुमने आप ही को ये बात नहीं बताई ना तो मैं बता दूंगा। फासिल, प्लीज 1-2 दिन रुक जाओ। अभी उनके घर में बहुत सेंसिटिव मामला है, बस 1-2 दिन और। फिजा थी वहां पे? उनका बेटा भी है वहां पर और सहर भाभी ऐसी नहीं है। क्या? जब मेरी वजह से तुझे जाने के लिए कहा है? कुछ पता भी है कि मेरे दामाद ने तेरी वजह से मुझे इस कार से निकल जाने के लिए कहा है। ना तो इस कार में कुछ था, ना ये सारा कुछ होता। मुझे काम करने का शौक नहीं है। मैं तो कहता हूँ अब जाएंगे तो सारे साथ ही जाएंगे। तुझे खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, छड़ दे पीछा मेरी धी का। ना क्यों छोड़ दूं? क्यों छोड़ दूं मैं सोने की चिड़िया का? अब मेरे किस काम की वो? देख देख, मेरी गल सुन, उसको हम यहाँ से ले जाए हैं, उसका कारोबार भी छूट जाए। क्यों नहीं तू अपनी जिद छोड़ देता?
तू सोने की चिड़िया की कीमत देती रहे, मैं खुश। एक तो तेरे दिमाग में ना बात नहीं छेती आती, तुझे कैसे बताऊं कि ये कार बार जेवर पैसा सब कुछ कोमल के कब्जे में है। सैर बेचारी दे पल्ले ते कुछ भी नहीं, वो तो निरी यहाँ पे रह रही है बस। ठीक है, तू फिर सैर के जेवर और कोमल के लाकर से जो कुछ भी उठाया था वो लेके आ जा, फिर हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे, वरना मैं सैर की असलियत सबको मिलकर बता दूंगा। ना। वैसे भी कोमल मेरे से बड़ी जानी दुश्मन है उसकी। वैसे अगर यही डील मैं कोमल के साथ करता तो मेरे पास वावा सारे नोट इकट्ठे हो जाने थे चाची। सैर को तलाक भी हो जाती और कोमल को उसका बंदा वापस मिल जाता। नहीं मेरी गल सुन, मैं ना चल ठीक है तू जो कहेगा ना मैं वही करूंगी, पर अल्लाह दा वास्ता तू यहाँ से चला जा, फिर चला जाएगा ना। हाँ तो छेती हो फिर, क्योंकि अगर मेरी जुबान खुल गई तो किसी की आबरू नहीं बचनी। नहीं किसी की आबरू नहीं बचनी। करती हूँ कुछ, मैं देखती हूँ कुछ। मेरा यार मैनू लोकां कोलों